नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने रीजनिंग का टॉपिक न्यू लेके आया हूँ, है ना, जो कि एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, और जी कोडिंग चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग, है ना। तो इसमें किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए मैं इन सबको मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो बेसिक लेवल से इसको मैं आज स्टार्ट कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आ जाओ, बने रहिए। चलो चलो ओके, आ जाओ। तो क्या लिखा है जी, कोडिंग अकोडिंग ना, कोडिंग अकोडिंग, क्या कोडिंग अकोडिंग, ठीक है। तो इसमें कुछ नियम होते हैं। नियम कौन सा? स्टेप बाय स्टेप। पहला इसमें क्या आता है, पहला नियम क्या होता है इसके अंदर जब अक्षर को, जब अक्षर को है ना, जब अक्षर को अक्षरों में बदला जाता है, जब अक्षर को अक्षरों में बदला जाता है, ठीक है। जब इसमें क्या क्या आता है, पहला ये देखो, जब अक्षरों को अक्षरों में बदला जाता है, या अल्फाबेट से ना, अल्फाबेट में सॉरी, अल्फा है ना, अल्फाबेट में चेंज किया जाता है। क्या? चेंज किया जाता है, चेंज किया जाता है, ठीक है। और इसमें सेकंड पॉइंट कौन सा है? ये देखो, जब अक्षरों से संख्या में बदला जाता है। क्या? अक्षरों से संख्या में बदला जाता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या है? जब अल्फाबेट को नंबर में चेंज किया जाता है। क्या? चेंज किया जाता है, ठीक है। क्या लिखा है? अल्फाबेट को नंबर में चेंज किया जाता है। तो तीसरा पॉइंट इसमें कौन सा है? इसमें देखो, ये पहला पॉइंट, ये सेकंड और ये थर्ड, कौन सा है? ये देखो कौन सा है। इसमें आते हैं चाइनीस वाले। कौन से? चाइनीस वाले। जब चाइनीस को कोडिंग डिकोडिंग है ना, कोडिंग डिकोडिंग, जब चाइनीस को कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। जब चाइनीस को कोडिंग डिकोडिंग में चेंज किया जाता है, ठीक है। में चेंज किया जाता है ना, डिकोडिंग में किया जाता है, ऐसा जाता है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट अगला कौन सा पॉइंट है इसके अंदर? नेक्स्ट कौन सा है? फोर्थ नंबर। कौन सा इसमें? इसमें कौन सा है? फोर्थ वाला। जब शब्दों को
जब शब्दों को रिप्लेस किया जाता है, जब शब्दों को रिप्लेस किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। जैसे देखो, जब शब्दों को रिप्लेस किया जाता है, अच्छा ये आपको नहीं दिख रहा है ना, तो एक काम कीजिए, रुको जी, देखो जब शब्दों को रिप्लेस किया जाता है ना, अब ठीक है ना, जाता है, अब ठीक है ना, नोट कीजिए। देखो इसके अंदर किस टाइप से एग्जाम्पल आते हैं, चलिए बताता हूँ ना। इसमें क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखो आप, इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखो इसमें एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे ए बी का संबंध, या ए बी का संबंध है किससे, बी सी से, ठीक है। तो डी ई का संबंध किससे है, इसमें ऐसे आएगा, ए बी का संबंध है किससे, बी सी से, है ना। तो बताइए कि डी ई का संबंध किससे है, इसमें ऐसे आएगा, ठीक है। और इसमें कैसे आएगा जी, देखिए इसमें आएगा जैसे एग्जाम्पल है, ए और बी का संबंध, ए और बी का ऐसा आएगा। इसमें ए और बी को 5-3 लिखा जाता है, ए और बी को 5 और 3 लिखा जाता है, क्या 5 और 3 लिखा जाता है, किसको, ए और 3 को, मतलब ए और बी को। तो डी ई को कैसे लिखा जाएगा, जैसे ए और बी को 5 और 3 लिखा जाता है, तो हम बताइए तो डी और ई को कैसे लिखा जाएगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। और इसमें कौन सा एग्जाम्पल है, ये देखो चाइनीज़ में कौन सा एग्जाम्पल, चाइनीज़ में ये देखो कौन सा है, चाइनीज़ में इसमें आता है टी ए है ना, और DEHO का संबंध है 1 2 3 से, TA यानी टा डे हो, यानी कि DEHO का संबंध किससे, मतलब इनको अपन 1 2 3 लिखा जाता है। और PELAHO इसको अपन लिखेंगे 2 4 3 लिखा जाता है। तो इसमें बताओ DE का संबंध किससे है, इसमें ऐसे आएगा, ठीक है। और इसमें कैसे आएगा, ये देखो इसमें ऐसे आएगा, कैसे कलर आते हैं इसमें, जैसे कि काले को पीला, ठीक है, पीले को नीला, नीले को हरा, ठीक है, ऐसा कलर आएगा इसके अंदर, कैसे आएगा, ऐसे, ठीक है। तो आपसे इसमें कुछ भी कलर पूछ सकता है, कैसे, इसमें आपसे और एक और, हरा को सफ़ेद, ठीक है, सफ़ेद को काला, सफ़ेद को कौन सा होता है, हरे को काला, ठीक है, सफ़ेद को कौन सा होता है, नारंगी, ये सब कलर्स के नेम है। तो इसमें कोई पूछ लेगा आपसे, तो बताइए इसमें शक्कर या फिर चावल का संबंध किससे होगा, है ना। तो शक्कर या कुछ भी आप इसमें मान सकते हो ना। तो इसमें बहुत से प्रश्न आते हैं, तो मैं इसको सब प्रश्न को आपसे 0 लेवल से मैं आपको एक एक करके करा
कराने वाला हूँ, ठीक है। और चलिए इसको आप पहले आप इसको नोट कीजिए। देखो इसको मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। देखो इसमें कोडिंग डिकोडिंग में क्या 4 टाइप से होते हैं, कैसे? ये नंबर 1, इसमें क्या आता है, जब अक्षरों को अक्षर में बदला जाता है, जैसे कि अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट में चेंज किया जाता है। इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है? ए बी का संबंध है किससे? बी सी से, ठीक है। और डी ई का संबंध किससे होगा, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट ये बनेगा। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, जब अक्षरों से जब अक्षरों से संख्या में बदला जाता है, जब अक्षरों से संख्या में बदला जाता है, ठीक है। जैसे अल्फ़ाबेट को नंबर में चेंज किया जाता है। कौन सा एग्जाम्पल है? ए बी का संबंध है 5-3 से, या फिर ए बी को 5-3 लिखा जाता है। तो इसमें बताओ डी ई को अपन कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें आ जाओ चाइनीज़ में। तो चाइनीज़ को कोडिंग डिकोडिंग में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो TADEHO, अपन इसका कोड ये बनेगा, इसका कोड ये बनेगा, इसका कोड ये है। या फिर ये देखो TADEHO, तो इन तीनों को अपन ऐसे लिखा जाएगा। तो इन तीनों का इसमें से लिखा जाएगा। तो इसमें बताओ, इसमें चार्ट से है क्या, इसमें अपन निकालते हैं बीच में से। तो इसमें बताओ DE को अपन कैसे, इसका कोड क्या होता है जी का, इसके अंदर सब अपने अपने कोड है क्या, इन तीनों के अंदर, या इन सब के अंदर अपना अपना एक कोड होता है। क्या होता है? अपना अपना एक कोड। जैसे कि मान लो मेरा कोड कुछ और है ना। जैसे मान लो कोई स्टेट है, तो स्टेट का पिन कोड नंबर अलग से होता है, वो आपको पता होगा। ऐसे ये अपने आप में एक कोड है जी, इसके नाम है तो इस नाम के आगे एक कोड है, ठीक है। तो DE को बताना है बस। इसमें देखो जब शब्दों को रिप्लेस किया जाता है, रिप्लेस यानी कि बार बार। जैसे काले को पीला, पीले को लीला, लीले को सफ़ेद है, कुछ भी मान लो आप, कलर्स नेम है ना, हरे को नीला, नीले को सफ़ेद, कुछ भी मान लो। तो उसमें मत कोई किसी का या फिर किसी के बारे में संबंध आपसे पूछ लेगा, ठीक है। ये सब बता दो, पैरोट का कलर कैसा होता है ना, सफ़ेद को क्या कहते हैं, ऐसा कुछ भी कलर इसके अंदर आता है, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट करिए। चलिए नेक्स्ट, चलिए। और इसके अंदर कुछ और भी इसके अंदर आते हैं क्या, तो मैं अभी इसको बताने वाला हूँ। क्या आते हैं इसके अंदर? देखो इसमें आते हैं अल्फ़ाबेट। क्या अल्फ़ाबेट, क्या आता है? अल्फ़ाबेट, है ना। तो देखो इसमें ये देखो A B C D E F G H I J K, है ना, K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। तो ये आप इसमें से आप ये वाला ये है ना, ये वाले, तो इसमें से अक्सर 1, 2 या 3% इसमें से आपसे पूछा जाता है 100%। इसमें से किसमें से? इसमें से 1 से 2 से या 3 से इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 100%, 100%। तो इसको आप सही से
स्टडी कर लेना, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो अब देखो, और इसमें एक और आते हैं, क्या, ये देखो, चलिए पहले इसको आप बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये टोटल अच्छे कितने होते हैं, 26, कितने होते हैं, 26। तो देखो इन सब का अपना अपना एक कोड होता है, क्या होता है, ये देखो, ये क्या है, ए, तो एक कितने नंबर पे आता है, एक पे आता है, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, और जी 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, टोटल कितना हो गया, 26, ठीक है। और आपको इसमें पता होगा कि वोवेल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, ठीक है। या फिर हिंदी में स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, 5 और बाकी के 21 है ना। तो क्या होते हैं, वोवेल्स कितने होते हैं, 5 है ना, और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, 21। या फिर इसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर कितने होते हैं, 5, और व्यंजन कितने होते हैं, 21, बस, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए, ठीक है। अब देखिए, और टोटल कितने होता है, टोटल 26 है ना। तो ये देखिए आप, तो इन सबको आपको बहुत ही बेसिक लेवल से आपको याद करना है। इसमें से आपके 100% 2 या 3 से % इसमें से आते ही है, चाहे MP पुलिस का एग्ज़ाम हो, या UP पुलिस का हो, या SSC GD का हो, या SSC दिल्ली पुलिस का हो, चाहे CGL का हो, या बैंक का हो, है ना। तो इसमें से 100% आपसे प्रश्न पूछना ही पूछना है, ठीक है ना। चलिए इसको आप नोट कीजिए पहले। तो इनको आप कोट बाई कोट आपको याद होना चाहिए। जैसे कि किसी ने आपसे पूछा कि बताओ L कितने पे आता है, आपको याद नहीं होगा तो आपको प्रश्न कैसे कर दोगे, एग्जाम नहीं कर पाओगे। तो आपको मौखिक आपको याद होना चाहिए कि L कितने पे आता है, 12 पे, J कितने पे आता है, 10 पे, O कितने पे आता है, 20 पे, नहीं O 15 पे आता है, ठीक है। और T कितने पे आता है, 20 पे, और D कितने पे आता है, 4 पे। जो आपको ऐसे वर्ड्स, ऐसे अक्षर आपको याद होने चाहिए, प्लस अल्फ़ाबेट, यानी दोनों के ये कोड आपको याद होनी चाहिए सेम टू सेम, तभी आप इस प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे, ठीक है ना। तो इनको आप याद कर लेना, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। चलिए और कुछ लिखाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए आ जाओ, अब इसमें और भी कुछ आते हैं तो मैं उनको भी आपको लिखा देता हूँ, ठीक। तो इनको भी आपको याद करना है, क्या, जैसे जी लिखा है A B C D E F G H I J K और जी L और जी M, है ना। एक मिनट ऊपर लिखता हूँ इसको, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, बस इसको आप नोट कीजिए। चलिए देखो, इनको भी आपको याद करना होगा एक बात, ठीक है। जैसे इसमें
पूछता है कि एक का अपोजिट क्या होता है जेड, बी का अपोजिट क्या होता है वाई, एम का क्या होता है एन, ऐसा प्रश्न आपसे इसमें से पूछा जाता है, ठीक है ना। मतलब ये वाला चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपके प्रश्न आने या किसी का एग्जाम है, ठीक है, तो आपको इनको कर लेना चाहिए, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका क्या होता है, देखो जैसे कि आपको इसको याद करना है, आपको इन सभी को आपको याद करना होगा, ठीक है, जैसे देखो जेड का उल्टा क्या होता है नहीं सॉरी ए का उल्टा क्या होता है जेड, तो इसको आप याद कैसे करोगे, जैसे ए टू जेड, क्या ए टू जेड याद हो गया, ए टू जेड यानी कि टोटल, क्या बोलते नहीं ए टू जेड, आप सभी को याद करना है। तो ए का इसमें क्या आएगा 2 यानी ए टू जेड, ठीक है। अब इसको कैसे याद कराओगे, बी ओ बाई यानी बॉय माने क्या होता है लड़का, तो बी का उल्टा क्या हो गया बाई, क्या होता है लड़का, बॉय का मतलब क्या होता है लड़का, ठीक है, तो बी का उल्टा बाई। अब सी का उल्टा क्या होता है यानी कि क्रैक्स, क्या होता है क्रैक्स, जो इसको अपन बच्चे लोग अक्सर खाते हैं, ठीक है, क्रैक्स है ना। अब डी, तो डी को क्या होता है उल्टा ड्यू यानी कि जो अपन सब लोग लगाते हैं, क्या आता नहीं वो क्या बोलते हैं इसको, पर बोलते हैं ड्यू लगाना, तो क्या होता है डी का उल्टा डब्लू। तो इसका याद करने का तरीका ये, क्या याद करने का तरीका है ना। और वैसे आपको ये सब याद नहीं हो पाएगा, तो आपको ऐसे हिंट से आपको याद करना होगा, ठीक है। अब ई और बी का यानी ई का उल्टा क्या होता है बी, तो याद कैसे करेंगे इसको अपन, चलिए देखते हैं। इसको अपने याद करेंगे कैसे, इवनिंग से, इवनिंग है ना, ई से इवनिंग, ठीक है। चलिए अब एप का उल्टा क्या होता है यू, तो इसको अपन कैसे याद करेंगे, फ्यूल, क्या फ्यूल, जैसे अपन कार चलाते हैं कार, तो इसके अंदर फ्यूल होता है, तो इसको अपन कहते नहीं क्या फ्यूल डलवाने जाना है, फ्यूल खत्म हो गया है ना, तो इसका क्या होता है फ्यूल, ठीक है। अब जी का उल्टा क्या होता है टी, तो इसको अपन कैसे याद करोगे, जी टी यानी ग्रैंड ट्रैक, क्या ग्रैंड ट्रैक, जो अपने वो चलती है क्या जीटी एक्सप्रेस है ना, जो चलती है ना ट्रेन, जीटी ट्रेन, क्या चलती है ट्रेन, जीटी है ना यानी ग्रैंड ट्रैक, तो इसका क्या होता है जीटी, क्या ग्रैंड ट्रैक, यहाँ पे इसको क्या बोल ट्रेन है जो यहाँ पर चलती है, ठीक है जीटी। अब एच का उल्टा क्या आता है एस, इसको अपन कैसे याद करेंगे, यानी एच का उल्टा क्या होता है एस, तो इसको याद करने का क्या होता है तरीका, यानी कि हाई स्पीड, क्या होता है हाई स्पीड, याद हो गया हाई स्पीड, ठीक है। अब आई आर, ये क्या होती है आई आर क्या होती है, इसको मतलब आई का उल्टा क्या होता है आर, तो इसको अपन कैसे याद करेंगे, चलिए यानी कि इंडियन रेलवे, क्या इंडियन रेलवे याद हुआ, आई आर का मतलब याद हुआ क्या नहीं हुआ, आई का होता है इंडियन, आर का होता है रेलवे यानी इंडियन रेलवे, ठीक है। अब जे और क्यू, तो इसको अपन कैसे याद करेंगे, जैक एंड क्यून है ना, क्या इसको अपन कैसे याद करेंगे, जैक एंड क्यून, क्यून माने रानी, ठीक है जैक एंड क्यून, ठीक है। और के का उल्टा क्या होता है पी, के का उल्टा क्या होता है पी, क्या होता है पी, तो इसको अपन कैसे याद करेंगे, के का उल्टा होता है क्या की, पी है ना, तो अपन लगाते नहीं क्या कैप यानी कि टोपी है ना, इसको अपन क्या लगाते हैं कैप, क्या लगाते हैं कैप, जो अपन अक्सर लगाते हैं, ठीक है कैप,
क्या लगाते हैं, कैप। ठीक है, अब एल का उल्टा क्या होता है, ओ। क्या होता है, ओ। ओ तो इसको याद कैसे करेंगे, लॉइन। लॉइन माने क्या होता है, शेर। तो इसको अपन क्या याद करेंगे, LION यानी कि लॉइन यानी कि शेर। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे याद किया जाता है। और एम का उल्टा क्या होता है, एम। एल का उल्टा क्या होता है, एम। तो एम माने क्या होता है, मैन। तो MAN, मैन माने क्या होता है, आदमी। तो बस इन सब को आपको ऐसे इन तरीके से आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे शॉर्टकट विधि से। ठीक है, आपको याद करना ही होगा, तभी आपके प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। चलिए, और अल्फाबेट को कैसे याद करेंगे मैं भी इसको बताता हूँ। क्या, जैसे कि मैंने आपको पूछा था कि सी कितने पे आता है, 3 पर, बी कितने पे आता है, 2 पर, और जेड कितने पे आता है, 26 पर, है ना, और पी कितने पे आता है, 16 पे। तो इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपके सामने लेके आया हूँ। क्या, सिर्फ ट्रिक के माध्यम से। क्या, ट्रिक के माध्यम से आपको बस सिर्फ आपको ये याद करना पड़ेगा, क्या, एजोटी। ठीक, बस आपको इसको याद करना होगा, एजोटी को। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपने अल्फाबेट को सारे याद कर लिया। ठीक, जैसे आपको मालूम होगा कि ई कितने नंबर पे आता है, 5 पे। ठीक है ना, कितने पे आता है, 5 पर। जे कितने पे आता है, 10 पर। ओ कितने पे आता है, 15 पर। और टी 20 पर। और बाई 25 पर। बस, ठीक है, ये सब आपके मतलब इनका कोड होता है। ठीक है, तो इसको ऊपर एजोटी के माध्यम से याद किया जा सकता है ऐसे वर्ड्स को। अब देखो कैसे, अब मुझे ये बताओ कि जी 5 पे, क्या ई कितने पे आता है, 5 पर। तो 5 से पहले कितने होंगे, 4। 5 से पहले कितने होंगे, 4। कितने होंगे, 4। देखो 1 2 3 4। तो अब आपको 4 तो याद होगा, मन में याद होगा। जैसे मैं किसी ने पूछा कि बताओ सी कितने पे आता है, 3 पर। तो ई कितने पे आता है, 5 पर। हाली नहीं समझ आया। डी कितने पे आता है, 4 पर। जब 4 पर डी आ गया तो ई ऑटोमेटिक 5 पर है ही, है ना। चलिए, अब इसमें भी 5 का अंतर, सॉरी 4 का अंतर है, तो इसके अंदर भी 4 का अंतर होगा, सीधा सा फैक्ट है। तो देखो 1 2 3 4, और अपने आप में 5 जरा। ठीक है, अब देखिए, यानी कि यहाँ से काउंटिंग कीजिए। देखो 1 2 3 4 5, तो 5 पर क्या आ गया, ई। अब आगे 6 7 8 9 और 10, 10 पे क्या आ गया, जेड। यानी कि सबके अंदर 4 4 का अंतर है। क्या, डिफरेंस, कैसे, 4 4 का। ठीक है, तो देखो इसके अंदर भी 4, इसके अंदर भी 4, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4। तो 4 4 का डिफरेंस है, और 5वां अपने आप में। अब देखो, तो आप 4 4 तो याद कर लिया मन में। देखो अब इसमें क्या है, 4 इसमें आ गया। अब इसके अंदर देखो जे कितने पे आता है, 10 पे। तो फिर के कितने पे आएगा, 10 के आगे क्या होता है, आई जे के एल, क्या आता है, एल। आई कितने पे आता है, 10 पे। जब 10 पे जे आ रहा है तो आई 9 पे आएगा। क्या, आई क्या होता है, आई जे, तो 9 पे। अब मैंने आपसे पूछा पी कितने पे आता है, तो ओ कितने पे आता है, 15 पे। तो हाली एक का 15 से बाद का क्या आता है, पी, तो कितने पे आता है, 16 पे। ठीक है, तो बस आपको ऐसे ही इन तरीकों से आपको अल्फाबेट को आपको याद करना होगा, सीधी सी ये वाला तरीका है ना। तो इन सबको आपको नोट करो एक बार। चलिए,
कुछ प्रश्न इसके अंदर किस टाइप से पूछते हैं तो आज मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रश्न आपके सामने, ऐसा प्रश्न अक्सर आता है। क्या, कौन सा प्रश्न? जी लिखा है, कैसे लिखा है? एस ओ और प्रश्न इसके अंदर किस टाइप से पूछा जाता है, तो ये प्रश्न ये वाला। तो इसका बताओ क्या लिखा है? एस ओ आर टी, एस ओ आर टी को टी क्यू यू एक्स लिखा जाता है। या फिर इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है। या फिर एस ओ आर टी यानी शॉर्ट को अपन ए लिखा जाता है। तो बताइए कि जी ए एम ई यानी गेम को किस प्रकार लिखा जाएगा। बस इसमें इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। किस टाइप से? इस टाइप से। तो आपको सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को करने के लिए इन सब के अपना अपना कोड लिखिए। कैसे? जो कि मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। इन सब का कोड क्या होता है? जैसे कि एस का कोड क्या होता है? 19, ओ का कितना होता है? 15, आर का 18, टी का 20, ठीक है। और फिर टी से 21, 17, ओ पी की 17 और जी 21, 23। इसका भी कोड 7, 1, 13, 5। क्या? 7, 1, 13, 5। इन सबको आपको बस कोड लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब जी देखो, जी कितने पे आता है? 19 पे। तो टी कितने पे आ रहा है? 20 पे। टी कितने पर है? 20 पे। तो अब ये देखो कि यहाँ से इसका डिफरेंस कितने का हो रहा है? 1 का। कितने का? 1 का। तो 19 में प्लस का 1 करने पर, 19 में प्लस का 1 करने पर कितना बना? 20। कितना बना? 20, सही है ना? ठीक है। अब जी कितने पे? ओ 15 पे। तो जी कितने पे? क्यू 17 पे। तो इसमें कितने का हो रहा है डिफरेंस? 2 का। तो इसमें अपन 15 पे अपन प्लस के 2 करेंगे। क्या? प्लस के 2। तो कितना बनेगा? 17। कितना बनेगा? 17। तो 17 पे क्या आ गया? क्यों? अब आगे चलो, जी कितने पे आता है? आर 18 पे और जी 21 में। तो इसका कितने का होगा डिफरेंस? हटा कितने का हो रहा है? 19, 20, 21। कितने का होगा? 3 का। तो प्लस का 3 का, ठीक है। तो 18 में अपन प्लस 3 करेंगे तो 21 पे कहता है यू, सही है। अब देखो टी कितने पर है? 20 पर। कितने पर है? 20 पर। तो एक्स कितने पर है? 23 पर। तो 20 में अपन कितना है? 24 पर ना। एक्स कितने पर? 24 पर, ठीक है। तो इसमें कितना प्लस करेंगे? प्लस के 4। तो 20 में अपन 4 प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है? 24। तो 24 पे क्या रहा है? एक्स। बस आपको क्या एक निकल के आया क्या? फॉर्मूला। कौन सा होता इसके अंदर बना है? ये वाला। कौन सा बना है? ये वाला। कौन सा? ये कौन सा? प्लस के 1 प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4, बस ये बना है। प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 3 और प्लस के 4, बस इसका ये बना है फॉर्मूला, जो अपन ये फॉर्मूला यहाँ से निकाला है, ठीक है। ये वाला और ये वाला। अब देखो जी कितना है? जी कितने पाता? 7 पे, सही है ना? सही है। ए कितने पाता? 1 पे। एम कितने पाता? 13 पे। 5 पे क्या आता है? ई, सही है। अब देखो तो इसमें अपन प्लस का 1 ऐड करो। किसमें? 7 और 1 कितना होता है? 7 और 1 कितना होता है? 8। तो 8 पे क्या आता है? एच। क्या आता है? एच, सही है। अब 1 और 2, मतलब 2 को अपन प्लस 1 में प्लस करो तो कितना बना? 3। तो 3 पे क्या आता है? सी।
क्या आता है, सी, सही है। अब 13 है 13 में 3 को ऐड करो तो कितना बना 16, तो इसमें क्या आएगा पी। ओ कितनी पे आता है 15 पे, देखो ओ कितनी पे आता है 15 पे, तो 16 पे क्या आता है पी, यानी कि ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, सही है ना। चलिए अब 4 और 5 तो इनको प्लस करो आपस में, कितना बना 9, तो क्या आएगा इसके अंदर आई, क्या आएगा आई। बस ये बना इसका आंसर, बस आपको ऐसे ही निकालना है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न हमेशा अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, आया समझ में। बस आपको पहले अल्फ़ाबेट के ऊपर नंबर लिख लेना चाहिए, इनका सभी का कोड, फिर इन सब का आपस में क्या देखो डिफरेंस, क्या देखो डिफरेंस, कितने कितने का डिफरेंस होता है। ये तो प्लस में आया, इसमें माइनस का भी आ सकता है, क्या अभी तो क्या चल रहा है प्लस का, फिर इसके अंदर माइनस का भी आता है, फिर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का भी आता है, और डिवाइड का भी आता है ना। इसमें कुछ कैसा भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, चाहे डिवाइड हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे भाग हो, कुछ भी हो एक्स वाई जेड, तो इसमें से आपसे पूछा जाता है 100%, तो इसको आप नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये वाला प्रश्न क्या लिखा है, ये लिखा है, क्या लिखा है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में, यदि किसी निश्चित भाषा में, निश्चित भाषा में, निश्चित भाषा में एन ई ओ एम ए एन को जी नहीं ओ जी आर क्यू एफ टी से यानी से लिखा जाता है, यानी इसका संबंध इससे है, यहाँ पर लिखा जाता है, तो जेड के सी एल यू पी, जी सी है और जी एल है, तो इसको अपन कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको भी करो, इसको आप निकालो। जैसा कि जस्ट मैंने आपको बताया था ना, प्लस करके या माइनस करके, तो आप इसको भी प्लस या माइनस आप कुछ भी करो, लेकिन इसका आंसर इसमें बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए देखो, तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले ऐसे प्रश्न हमेशा सबसे पहले इन सभी का आपस में, इन सभी का कोड को दर्शाओ। यहाँ पे कोड को इसकी सबसे ऊपर लिख लो, तो एन कितने पे आता है 14 पे, ई 5 पे, ओ 15 पे, एन 13 पे, ये 1 पे, ये 14 पे, ये 15 7 18 17 और ये 6 और ये 20, इसका भी लिख लो आप 26 11 3 12 21 16, बस। और इसका आंसर इसके बॉक्स के अंदर, बस हो गया। अब देखो, तो ये देखो ये कितने पे आता है 14 पे, तो इसका संबंध किससे है ओ से, तो 14 और 15 इनका डिफरेंस कितने का हो रहा है 1 का, कितने का हो रहा है 1 का, तो प्लस का 1 आया समझ में, आया समझ में। अब देखो ई कितने पे आता है 5 पे, तो जी कितने पे 7 पे, तो 5 और 7, 5 और 7 इनका आपस में डिफरेंस कितने का हो रहा है 2 का, तो प्लस के 2 आया कि नहीं आया बताइए, बोलो जल्दी, ठीक है।
अब देखो जी कितने पता है 15 पे ओ, तो 15 का यानी कि ओ का संबंध किससे 18 है ना, तो 15 और 18 इनके बीच का डिफरेंस कितने का हो रहा है 3 का, तो ये प्लस का 3, ठीक है। अब ऐसे इस ये किसका है 13, तो जी 17, तो 13 और 17 कितने का अंतर हो रहा है 4 का, तो प्लस के 4, ठीक है। अब ए का संबंध किससे है जेड से, ए का संबंध किससे है जेड, तो देखो 4 और 6, तो इसका संबंध किससे हो रहा है 6 में से, यानी कि 4 और 6, यानी कि 1 और 6 का डिफरेंस कितने का हो रहा है प्लस के 5 का, ठीक है। अब लास्ट का एन का और टी का, तो एन कितने पर 14 पर, बी और टी कितने पर 20 पर, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो रहा है प्लस के 6 का। बस आया समझ में। अब आपको पता चल गया कि इसमें नियम क्या चल रहा है, क्या नियम क्या चल रहा है, क्या चल रहा है इसमें नियम चल रहा है प्लस वाला, कौन सा प्लस 1 को प्रेस किया, फिर 2 को, फिर से 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 लगातार क्रम में, ठीक है। अब देखो तो इसमें क्या बना फॉर्मूला, प्लस के 1, प्लस के 2, प्लस के 3, इसमें प्लस कर दो बस। इसमें ये वाला फॉर्मूला आप इसमें दर्शा सकते हो, इसमें कैसे प्लस के 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5 और प्लस के 6, बस, ठीक है। ऐसे आप लिखा सकते हो, ठीक है ना, ऐसे आप निकाल सकते हो। ये बताना है कि ये किसका कोड बन के आया है, ठीक है। तो इसको आपको पता चल गया कि इसमें क्या चल रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 के लगातार क्रम में, ठीक है। इसका क्या लिख रहा है इसमें आपको पता चल गया, इसमें क्या नियम चल रहा है प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 यानी लगातार। तो ये बताना है कि JZKCLUP किसका कोड बनकर ये आपके पास यानी कि क्वेश्चन में आया है, इसका कोड किससे बना, ये शब्द किससे बनकर आया है। तो आपको इसको बताना है कि जो मेन वर्ड्स है ऊपर वो क्या चीज़ है, कौन सी है, तो आपको बस इनको ही आपको लिखाना है। क्या देखिए, तो आपको पता चल गया कि ऊपर क्या चल रहा है नियम, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, क्या चल रहा है प्लस का 1 2 3 4 5 6, तो बस ये वाला नियम यहाँ पर लिखो, क्या प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 और प्लस का 6, तो इसमें आंसर आ जाएगा। तो इन शब्दों से मिलकर इनसे मिलकर ये बनाए, नहीं समझ में आया, इनसे मिलकर ये बनाए क्वेश्चन में, इनसे मिलकर ये बनाए, आई बात समझ में, किन से, इनसे मिलकर, इनसे मिलकर ये बनाए, बना है, इनसे मिलकर बना है ये, इनसे मिलकर ये बना है, ठीक है। अब देखो तो आपको एक लगाओ आइडिया मन में, कैसे अपन यहाँ पर क्या लिखे जो प्लस 1 ऐड करने पर जेड बने, नहीं समझ में आई, बताता हूँ। अपन यहाँ पर कौन सा शब्द लिखे, यहाँ पर कौन सा अक्षर लिखे यहाँ पर जो इस नियम को फॉलो करे, जो इस नियम को फॉलो करे, कैसे, इसमें अपन एग्जाम्पल, इसमें अपन बी मानेंगे, बाई एग्जाम्पल अपन मान रहे हैं लेकिन माना नहीं है, ठीक है। अपन ने बी मानी है, क्या बी, अपन लोगों ने क्या मानी बी, तो बी में अपन प्लस का 1 करो, क्या प्लस का 1,
तो ये बताओ बी कितने पे आती है, 2 पे, तो 2 क्या 2 प्लस के 1 कितना हो रहा है 3, तो 3 पे क्या आता है सी, क्या आता है सी, क्या आता है सी, तो क्या जी वाला नीचे वाला सब सी है, नहीं ना, तो बी नहीं लिखेंगे। आई बात समझ में। और देखिए और बताता हूँ मैं आपको, अपन इसमें डी मानो, तो डी में प्लस के 1 करो, डी में प्लस का 1 ऐड करो, तो डी कितने पे आता है 4 पे, 4 और 1 5, तो 5 पे क्या आता है ई आता है, लेकिन नीचे क्या दे रहा है जेड, नीचे क्या दे रहा है जेड, तो अपन डी को भी नहीं लिख सकते। आई बात समझ में। चलिए और देखो एक और एग्जांपल, अपन लिखो यहाँ पर क्या सी नहीं ओ सॉरी हाँ ओ लिखो, तो ओ कितने पे आता है 15 पे, कितने पे आता है 15 पे, देखो इसमें जी देखो ओ कितने पे दिया इसमें 15 पे, ठीक है, तो 15 पे और 15 और 1 1 कितना हो गया 16, तो 16 में इसमें देखो क्या आ रहा है, 16 में देखो इसमें क्या आ रहा है पी आ रहा है, पी आ रहा है, तो क्या जी नीचे वाला शब्द जो बना है पी है, नहीं ना, तो अपन ओ को भी नहीं लिख सकते, ठीक है। अब जो लिखेगा क्या बुक कैसा मालूम चलेगा, तो बुक क्या है शब्द है जो यहाँ पर आने वाला है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब आप ये देखो अपन को क्या जेड बनाना है, क्या जेड, तो क्या अपन यहाँ पर ये देखो जैसे कि 26 लिखा है 26, तो 26 से एक पहले 25, 25 पे क्या आता है 22, क्या आता है 22, देख कितने पे आता है 25 पे, कितने पे आता है जी 25 पे, ठीक है, कितने पे आता है जी 25 पे, ठीक है। अब मैंने 25 और 1 25 और 1 25 और 1 को मैंने ऐड किया, तो जी कितना बना 26, तो देखो जी 22 सेटिस्फाई हुआ, क्या 22 सेटिस्फाई हुआ, यानी कि 22 सही है यहाँ पर, क्या 22 जो मैंने यहाँ माना है तो वो सही है, तो 22 कितने पाता 25, 25 और 1 26, जो यहाँ पर जेड सही लिखा है, जो सही बना है, ठीक है। अगला यहाँ पर अपन क्या माने, जो प्लस के 2 ऐड करने पर, क्या प्लस के 2 ऐड करने पर के बने, क्या बने के, तो क्या मानेंगे इसको यहाँ पर आई, क्या मानेंगे आई, आई क्या आई, आई कितने पे आती है 9 पे, तो देखो 9 और 2 9 और 2 कितना हो गया 11, तो देखो 11 सेटिस्फाई हुआ, देखो 26 भी हुआ और 11 भी हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अपन अब सही चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या माने, सो 3 आए, क्या माने है यहाँ पर, यानी कि जेड, क्या माने यहाँ पर जेड, क्या मानेंगे जेड। अब देखो ए टू जेड यानी खत्म हो जाता है, तो जेड से आगे दोबारा से फिर से रिवीजन, क्या दोबारा फिर से स्टार्ट, तो जेड से आगे क्या होता है ए फिर बी फिर सी फिर डी, तो जेड तो यहाँ पर खत्म हो गया फाइनल। अब जेड में अपन प्लस के 3 ऐड करो, क्या प्लस के 3, तो क्या बना सी, सही है ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखे जो 12 बना, क्या लिखे एच, एच कितने में पता है 8 पे, 8 और 4 12, ये भी सही है। और यहाँ पर क्या लिखे पी, पी कितने में पता है 16, 16 5 21, ये भी सेटिस्फाई। पी पी यहाँ पर क्या लिखे जे, तो जे कितने में पता है 10 पे, 10 और 6 16, तो क्या बना सी, यानी कि ये प्रश्न आपका पूरा सही, यानी कि 100%, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न इस टाइप से किया जाता है, इसको नोट कीजिए। तो चलिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और इसका अगला पार्ट मैं बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए बाय।